ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां स्कंद 5वां अध्याय। श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव। सुखदेव स्वामी जी ने कहा, हे राजन, जब वसुदेव जी श्री कृष्ण जी को यशोदा के गोद में सुलाकर मथुरा चले आए, तब यशोदा जागी और उसने बालक का मुख चंद्रमा के समान देखकर नंद जी को कहला भेजा कि तुम्हारे पुत्र हुआ है, आकर देखो। सो उन्होंने बड़े प्रेम से जाकर श्याम सुंदर को देखा। नंद और यशोदा ने अति प्रसन्न होकर अपना जन्म सफल जाना। नंद जी ने वेद के अनुसार नांदी मुख श्राद्ध किया और श्याम सुंदर के तेज से नंद जी का घर प्रकाशित हो गया। यह आनंद समाचार गोपी व ग्वालों ने सुनते ही अपने अपने घर मंगलाचार मनाया और ब्राह्मणों को गोदान दिया। दोहा ब्रजवासी टेरत फिरे, को वंजनी जाय, नंद राय घर सूत भयो, देव बधाई आए। जब प्रातःकाल नंद जी ने ज्योतिषियों को बुलाकर बालक उत्पन्न होने की शायद पूछी, तब पंडितों ने कहा कि हमारे विचार में यह लड़का दूसरा परमेश्वर मालूम होता है। यह राक्षसों को मारकर पृथ्वी का भार उतारकर गोपीनाथ कहलावेगा और सब संसारी जीव इसका यश गावेंगे। यह बात सुनकर नंद जी बहुत प्रसन्न हुए और 2 लाख गो मणि व रत्न मिलाकर 7 भार तिल, चांदी व सोने का घड़ा, दही व दूध व घी से भरवाकर ब्राह्मणों को दान दिया। इसके सिवा बहुत सा द्रव्य ज्योतिषी पंडितों को दिया और सब याचकों को अयाचक कर दिया। उस समय नंद जी ने अति प्रसन्नता से अपने द्वारे जड़ाऊ चौकी पर बैठकर मंगला मुखियों का नाच व गाना कराया और उन लोगों को मुंह मांगी वस्तु देकर आनंदपूर्वक विदा किया। दोहा, काहू हीरा लाल मणि, काहू मोतिन माल, काहू भूषण वसंदे, किन हो सभी निहाल। फिर सब गोपी व ग्वालों ने अच्छा अच्छा गहना व कपड़े पहन लिए और मेवा आदि थाल में लेकर गाते बजाते दही व हल्दी मिलाकर लुटाते हुए नंद जी के यहाँ बधावा लाए। दोहा, चोली उदी कोच की, लहंगा कुसमी रंग, सारी गोटेदार की, शोभित सुंदर रंग। कंचन थार सवार के, तामे दीपक बारी, माखन प्रभु की आरती ले आई ब्रज नारी। देही बधाई नंद को, पड़े यशोदा पाँव, कहे प्यारे लाल को, नेक हमें दिखलाओ। जब ऐसे मीठे वचन सुनकर यशोदा ने श्याम सुंदर का मुख खोलकर दिखा दिया, तब सब ब्रजबाला सावली सूरती मोहनी मूर्ति को देखते ही परमानंद हो गई और उन पर मोती व रत्नादिक निछावर करके आशीर्वाद देने लगी कि हे नंदरानी, तुम्हारा बालक लाख वर्ष जीता रहे। गोकुलवासियों ने उस दिन अति हर्षित होकर ऐसा दधी कांदो खेला कि सब गली व बाजार में दही दही हो गया। गोपियाँ सोहर गाकर नंद जी को आनंद की गालियाँ देती थी और नंदराय यह सुनकर परमानंद होते थे। रोहिणी अति हर्ष से गोपियों के साथ नाचने लगी। उस समय ब्रह्मादिक देवता अपने अपनी स्त्रियों समेत विमानों पर बैठकर आकाश मार्ग से ब्रज मंडल पर आए और अप्सराओं ने अपने अपने विमानों पर नाचना व किन्नर व गंधर्वों ने अनेक रंग का बाजा बजाकर गाना आरंभ किया। देवताओं ने फूल बरसाकर आपस में कहा कि गोकुलवासियों का बड़ा भाग्य है, जिन परम ब्रह्म परमेश्वर का दर्शन ब्रह्मादिक देवताओं को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता, उन्होंने यहाँ नर तनु धारण किया है। दोहा, भरे परम आनंद सुर, उपजावत अनुराग, बार बार वर्णन करे नंद यशोमती भाग। गोकुल को आनंदति, काशे वर्णो जाए, जहाँ परम आनंद में लियो जन्म हरि आए। ब्रज को सुख को कहीं कहें, ब्रज को सुख को कहीं सके, उपमा बड़ी अपार, सुख निधान भगवान, जह लियो मनुज अवतार। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, उस दिन नंद जी के स्थान पर जैसा आनंद हुआ वह समाचार मुझसे वर्णन नहीं हो सकता। नंद जी ने सब ग्वालों को अच्छे अच्छे पदार्थ भोजन कराए और उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र पहनाकर उनकी इच्छा पूर्ण की। यह आनंद समाचार सुनकर उस देश की सब मंगलामुखी व याचक नंद जी के यहाँ आए। सो उन्होंने सबको मुँह मांगी वस्तु देकर आनंदपूर्वक विदा किया। अब लिखा हुआ है, कह पूत सपूत जनियो यशोदा, इतनी सुनी के वसुधा सब दोरी। देवन को आनंद भयो, सुनी धावत गावत मंगन गोरी। नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेरहु की मति बोरी। मवही देखत ब्रज ही, लुटाए दियो न बची बचिया छछियान पिछोरी। हे राजन, उन्हीं दिनों महादेव जी योगी रूप से बैकुंठनाथ के दर्शन करने को नंदराय जी के द्वारे पर आए। उन्होंने भिक्षा न लेकर परम ब्रह्म का दर्शन बड़े प्रेम से किया। उस समय ब्रजवासियों ने नंद जी से कहा,
के है हो ब्रजराज को वेशधारी, आज इत पुत्र को जन्म सुनी आयो तेरे भुवन है। मोती मणि माणिक पट कंचन न रतन, लेत है गए भूमि ग्राम, लेत हम सोना है। नगर अहोटे नाही, भूमि ब्रज लोटे, एक अलग उचारे बेन और निज मोन है। बालक के पांवले जटान सो छुआए, नाचे योगी तीनी आखी, को कहाँ से आयो कौन है। सो हे राजन, जब छठी का दिन आया तब नंद जी ने अपना आंगन चंदन व केसरी से लिपवाकर मोतियों का चौक पुरवाया और पुरोहित को बुलाकर अपने कुल के अनुसार पूजा की। यशोदा जी श्याम सुंदर को पीला कुर्ता व टोपी व उत्तम भूषण पहनाकर पूजन करने के लिए गोद में लेकर बैठी। उस दिन वृषभानु आदि गोपिया कुर्ता टोपी और अनेक प्रकार के भूषण नंद जी के घर देने के लिए लाए और सबों ने बड़े हर्ष से ढोलकी बजाकर अच्छे अच्छे गीत गाए। नंद जी ने गोप व गोपियों का यथा योग्य सम्मान किया। एक रतन जटित पालना अति उत्तम श्याम सुंदर के झूलने के वास्ते बनवाया। उसी में बैकुंठनाथ को सुलाकर यशोदा जी बड़े प्रेम से झुलाया करती थी। लक्ष्मीपति की कृपा से सब गोकुल वासियों के घर इतना द्रव्य हो गया जिसकी संख्या कोई नहीं कर सकती। सो वे लोग अनंत से रहकर श्याम सुंदर का दर्शन करके अपना अपना जन्म सफल करते थे। जब नंद जी ने यह सुना कि राजा कंस ने बालकों को मारने के लिए आज्ञा दी है, तब उन्होंने ग्वालों से सब वृत्तांत सुनाकर कहा कि पुत्र होने की कुछ भेंट लेकर राजा कंस को चलकर दे आवें, जिसमें किसी बात का डर न रहे। यह सम्मति आपस में करके नंद जी माखन, दूध, घी और द्रव्य गाड़ियों में लदवाकर ग्वालों समेत मथुरा में ले गए और राजा कंस को भेंट देकर अपने घर पुत्र होने का हल कहा। राजा ने नंद जी को शीरोपाव देकर विदा किया। जब नंद जी वहाँ से विदा होकर अपने घर चले तो वसुदेव जी उनके आने का हाल सुनकर मिलने के लिए यमुना के किनारे आए और उनका कुशल मंगल पूछकर कहा, दोहा सुधी आवे जब मित्र की, तब मन आवे चैन, या सुख की उपमा नहीं, जो मुख देखे नैन। हे नंद जी, तुम्हारे समान अपना कोई मित्र हम नहीं देखते। राजा कंस के दुख देने से मैंने अपनी गर्भवती स्त्री तुम्हारे यहाँ भेज दी और उसके वहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका पालन तुमने हमसे अधिक किया। मैं राजा कंस के डर से कुछ सुधि नहीं ले सका। यह तुम्हारा बड़ा उपकार मेरे ऊपर है। इसके बदले जन्म भर तुम्हारी सेवा करूं, तब भी ऋण नहीं हो सकता। तुम्हारे यहाँ पुत्र होने का हाल सुनकर मुझे बड़ा सुख हुआ। तुम्हारी स्त्री यशोदा श्री कृष्ण जी बालक समेत अच्छी तरह है। गोकुल में गौं के चरने के लिए घास अच्छी उपजी है। यह प्रीति भरी बात सुनकर नंद जी बोले कि तुम्हारी कृपा से बलराम आदि सब अनंत से हैं। उनके उत्पन्न होने के उपरांत मेरे भी बालक हुआ, पर कंस ने तुम्हें दुख देकर तुम्हारे लड़कों को मार डाला। यह सुनकर मुझे बड़ा दुख रहता है। क्या करूं, इसमें कुछ मेरा वश नहीं चलता। ऐसा सुन वसुदेव जी बोले, हे मित्र, विधाता ने जो हमारे कर्म में लिखा है वह किसी तरह मिट नहीं सकता। संसार में जन्म लेने से कौन नहीं दुख पाता। तुम मेरे बड़े मित्र हो, इसलिए मैं अपने व तुम्हारे लड़कों में कुछ भेद नहीं जानता। पर राजा कंस इन दिनों बड़ा अंधेर कर रहा है। हाल के जन्म में हुए बालकों को मरवा डालता है। तुम यहाँ आए हो, राक्षस लोग चारों ओर बालक ढूंढते फिरते हैं। ऐसा ना हो कि कोई राक्षस गोकुल में जाकर कुछ उपद्रव करे। सो गई पूतना आज ब्रिज को सोरठी, गई पूतना आज ब्रिज को बालक धातनी, करी है कछु अकाज बेगी धाम, सुधी लीजिए। हे नंद जी, तुम पराक्रम भर अपने व मेरे बालक की रक्षा करते रहना। आगे परमेश्वर मालिक है और जब अवकाश मिले तब दर्शन देना। उसके बाद नंद जी वसुदेव से विदा होकर ग्वालों समेत गोकुल को चले और चलते समय बोले, दोहा विनती की इन्हीं मित्र सो, डरे जनी विसराय, माखन परजू बुलाई है, फेरी मिलेंगे आए। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी ने भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण, श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण, सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय। लक्ष्मी नारायण